हेलो दोस्तों, ऑब्जेक्ट ड्राइंग डिजाइन एग्जाम का एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। और अभी तक हमने ऑब्जेक्ट ड्राइंग क्या होता है, कैसे स्टार्ट करनी चाहिए, किस तरह से बेसिक फॉर्म को हम को आइडेंटिफाई करके ऑब्जेक्ट को ड्रॉ कर सकते हैं, ये सारी चीजें डिस्कस की है पिछले कुछ वीडियोस में। लास्ट वीडियो में हमने ये भी डिस्कस किया था कि एक्सप्लोडेड व्यू क्या होता है और इसको किस तरह से ड्रॉ करते हैं, इसका सिग्निफिकेंस क्या है। और आज हम बात करेंगे क्रॉस सेक्शन के बारे में। जिस तरह से एक्सप्लोडेड व्यू एक टेक्निकल ड्राइंग है, उसी तरह से क्रॉस सेक्शन भी एक टेक्निकल ड्राइंग होता है। एग्जाम में बहुत कम चांसेस होते हैं जब आपको बोल दिया जाए कि ड्रॉ अ शार्पनर, ड्रॉ अ वाटर बोतल। ऐसे एनआईडी के अंदर क्वेश्चन नहीं आते हैं, ना ही यूसी ना ही निफ्ट के अंदर। आपसे क्वेश्चन हमेशा घुमा फिरा के पूछे जाते हैं। जैसे आपको अगर वाटर बोतल दिया हुआ है तो आपसे बोला जा सकता है कि ड्रॉ वाटर बोतल इन एक्सप्लोडेड व्यू और ड्रॉ अ क्रॉस सेक्शन ऑफ एप्पल, या कोई भी ऑब्जेक्ट जो आपके डेली लाइफ में आप यूज करते हो या देखते हो। तो ये सारे टॉपिक आप इस ऑब्जेक्ट ड्राइंग मॉड्यूल 1 में आपको मिलेगा, जो कि एफिट डिजाइन एग्जाम के प्लेटफॉर्म पे ऑर्गेनाइज्ड वे में रेफरेंस इमेज वीडियो के साथ अवेलेबल है। और अभी तक हमने लाइन एंड सर्कल, ऑब्जेक्ट ड्राइंग एंड एक्सप्लोडेड व्यू कवर किया है। और आज इस वीडियो में हम बात करेंगे क्रॉस सेक्शन के बारे में। सो क्रॉस सेक्शन एक 2D ड्राइंग होता है। जैसा कि लास्ट वीडियो में मैंने आपको एक्सप्लोडेड व्यू ड्रॉ करके दिखाया था और बताया था कि इसके अंदर ऑब्जेक्ट किस तरह से आपस में एक साथ जुड़े हुए होते हैं और ऑब्जेक्ट के कितने पार्ट्स होते हैं वो हमें पता चलता है। लेकिन यहां से हमें ऑब्जेक्ट के अंदर का इंटरनल अरेंजमेंट पता चलता है। फॉर एग्जांपल, अगर मैं लेमन की बात करूं, तो अगर लेमन की ड्राइंग मैं करता हूं तो ओके, और इसे मैं यहां से कट कर रहा हूं, राइट। तो कट करने के बाद ये कैसा होगा, ये कुछ इस तरीके से हमें दिखेगा, राइट। तो ये लेमन को कट करने पे, तो ये एक्सप्लोडेड व्यू, सॉरी, ये क्रॉस सेक्शन नहीं है, ये 3D ड्राइंग है जो कि क्रॉस सेक्शन नहीं है। जो क्रॉस सेक्शन होता है वो ये 2D ड्राइंग है जो आपको टॉप से दिख रहा है, ये एक प्लेन व्यू होता है। तो अगर मैं इसी को फर्दर ड्रॉ करूं तो ये कुछ मुझे मुझे इस तरीके से दिखेगा। तो ये जो 2D ड्राइंग है, ये है क्रॉस सेक्शन। क्रॉस सेक्शन ओके, ये नहीं,
जो क्रॉस सेक्शन होता है इससे ऑब्जेक्ट के अंदर किस तरह से उसका इंटरनल अरेंजमेंट है वो प्लेन हमारा क्रॉस सेक्शन कहलाता है। अगर मैं एक क्यूबॉइड लेता हूं, ठीक है, तो अगर मैं इसको यहां से कट कर रहा हूं तो मुझे एक बेसिकली क्यूब मिलेगा। तो ये जो क्यूब है ये इसका क्रॉस सेक्शन है 2D फॉर्म। ये नहीं कि जो कटने के बाद जो ये बचा ये 3D ड्राइंग नहीं है, ये 2D ड्राइंग जो हमारा स्क्वायर फॉर्म है ये क्रॉस सेक्शन है। और ये डिपेंड करता है किस प्लेन पे हम इसे कट कर रहे हैं। वहीं अगर मैं इसको यहां से ऐसे कट करता हूं तो इसका जो क्रॉस सेक्शन मुझे मिलेगा वो एक रेक्टेंगल मिलेगा, राइट। उसी तरह अगर मैं बात करूं कि इस मार्कर को मैं यहां से कट कर रहा हूं बीच से, तो कट करने पे मुझे क्या मिलेगा, बेसिकली इस मार्कर को कट करने पे बीच से मुझे ये दिखेगा, ये उसका आउटर बॉडी और ये उसका इनर जिसके अंदर इंक ऑब्जर्व, ये इसका क्रॉस सेक्शन है। क्रॉस सेक्शन बहुत डिफिकल्ट टॉपिक नहीं है। अच्छा, आप इसका यूज कहां करोगे? फॉर एग्जाम्पल आपने एक चेयर डिजाइन किया है, राइट, एक चेयर जो कि बहुत कंफर्टेबल है, एक आपने बहुत कंफर्टेबल चेयर डिजाइन किया है, राइट। अब ये जो कंफर्टेबल है वो आपने जो इसके अंदर मटेरियल यूज किया है इसकी वजह से है, राइट। आपने जो यहाँ पे ये जो फॉर्म है इसके अंदर जो मटेरियल यूज किया है वो इसकी वजह से ये चेयर कंफर्टेबल है। लेकिन आप ये दिखाओगे कैसे डिजाइन एग्जाम में? तो आप इसका बेसिकली एक क्रॉस सेक्शन व्यू दिखाओगे जिसके अंदर आप दिखाओगे कि इसके अंदर आपने ये मटेरियल 1, मटेरियल 2 और ये मटेरियल 3 यूज किया जिसकी वजह से ये इतना कंफर्टेबल है। या फिर कोई आप मैकेनिकल डिवाइस बना रहे हो जिसके डिफरेंट पार्ट्स है, तो वो दिखाने के लिए भी आप कई बार क्रॉस सेक्शन व्यू यूज करते हैं। तो आपके एग्जाम में किस तरह से क्वेश्चन आएंगे? कई बार आपसे वेजिटेबल और फ्रूट्स के क्रॉस सेक्शन दे दिए जाते हैं और ये गैट एग्जाम में भी आता है। डिफरेंट ऑब्जेक्ट या फ्रूट वेजिटेबल्स के आपको इमेजेस दिए हुए होंगे और आपको आइडेंटिफाई करना होता है कि ये किसका क्रॉस सेक्शन है, ठीक है। गैट में इस तरह के क्वेश्चन आते हैं। और अगर मैं डिजाइन एप्टीट्यूड टेस्ट में बात करूं तो कई बार आपको कोई ऑब्जेक्ट और उसका एक्सप्लोरेड व्यू क्रॉस सेक्शन बनाने के लिए दे दिया जाता है, या फिर आपको बोला जाता है कि आपको इस प्लेन पे कट करना है तो ये ऑब्जेक्ट कैसा दिखेगा। तो आपकी विजुअलाइजेशन स्किल्स चेक करने के लिए भी क्रॉस सेक्शन आपको करने के लिए दिया जाता है। एंड क्रॉस सेक्शन एंड एक्सप्लोडेड व्यू बोथ आर टेक्निकल ड्राइंग। जो एक्सप्लोडेड व्यू है वो कितने ऑब्जेक्ट हैं उस प्रोडक्ट के और वो किस तरह से असेंबल्ड हुए हैं ये डिपिक्ट करता है। वहीं क्रॉस सेक्शन उस ऑब्जेक्ट के जिस प्लेन पे कट हुआ है वहां का इंटरनल डायग्राम कैसा है वो डिपिक्ट करता है। जो क्रॉस सेक्शन होता है वो हमेशा 2D होता है, ठीक है। तो आज की वीडियो में इतना ही। और कोई भी अगर आपको डाउट्स हैं या फिर आपकी कोई क्वेरीज हैं तो आप हमें कांटेक्ट कर सकते हो। एफिट डिजाइन एग्जाम prep@gmail.com।